आधा दिन पूरी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर दिल्ली से। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी। 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। तो दोनों देशों के बीच बातचीत बहाल करने समेत अन्य मांगे रखी गई है। चिट्ठी लिखकर भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने संयुक्त पत्र ये लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये पत्र भेजा गया है। भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 हस्तियों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने और संवाद बढ़ाने की अपील इस हस्ताक्षर के माध्यम से की गई है और ये पहल की गई है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की ओर से ये पहल की गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 हस्तियों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा की गई है। ओपी शाह की ओर से ये पहल की गई है। अगली खबर बलरामपुर से, जहां शाला प्रवेश उत्सव में भड़की विधायक कुद्देश्वरी पैकरा। मंच के सामने रखी नेम प्लेट को उठाकर किया किनारे। भाजपा संगठन के जिला महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने भी जताई नाराजगी। मंच पर सीनियर जूनियर की बैठक व्यवस्था सही नहीं होने पर जताई नाराजगी। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। राजपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल का ये पूरा मामला है। तो मंच के सामने रखी नेम प्लेट को उठाकर विधायक ने किनारे कर दिया। भाजपा संगठन के जिला महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने भी नाराजगी आपको बताने की जताई है। बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। मंच पर सीनियर जूनियर की बैठक व्यवस्था सही नहीं होने पर यह नाराजगी जताई गई। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगी है। राजपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल का यह मामला है, जहां शाला प्रवेश उत्सव में विधायक कुद्देश्वरी भड़कती हुई नजर आई है। मंच के सामने रखी नेम प्लेट को उठाकर किनारे उन्होंने कर दिया। जो सच्चाई उसको बोलने में क्या बुराई है, कैसे सुधार होगा? मनीषा थोड़े है, आज तक नहीं हुआ, अभी बोर्ड लग रहा है। आप लोग को पता ही नहीं है, नाम पता नहीं है तो फिर काहे लगवाए? इसको लगवाना ही नहीं था। लगा है कभी क्या? कभी तो नहीं लगा है। नहीं बैठेंगे यार, नहीं आएंगे। तुम लोग जलाओ, मतलब पहना दिया। बैठे हैं हम लोग पीछे। भाजपा के बिना कोई नहीं हो तुम लोग, संगठन के बिना, और संगठन के बिना कोई नहीं है। मंडल अध्यक्ष का नाम नहीं है यहाँ पर। मंडल अध्यक्ष के बिना कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या? बोलते नहीं है, आदमी चुप रहता है, क्योंकि चलो सरकार का, पार्टी का अपना है, देश का नहीं बना रहे। मीडिया वाले बनाने हैं, जो सच्चाई उसको बोलने में क्या बुराई है, कैसे सुधार होगा? मनीषा थोड़े है, आज तक नहीं हुआ, अभी बोर्ड लग रहा है। कहाँ है बीओ? बीओ चाहे बीओ, कौन लगा है? पूछ लेना चाहिए, ज्ञान नहीं है। बात नहीं, आपको मैं कल बोली बात हुई थी कि नहीं? इनसे बात। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से है। स्कूली बच्चों से भरी स्कूल बस गड्ढे में फंसी। हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे। निर्माणाधीन सड़क धंसी। स्थानीय लोगों की मदद से बस को निकाला गया। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मुरार थाना क्षेत्र के सीहपुर रोड की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सड़क अचानक से धंस गई और स्कूल बस उस धंसी हुई सड़क में फंस गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे जो है वो सुरक्षित है, लेकिन अब सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। मुरार थाना क्षेत्र के सीहपुर रोड की यह घटना है। ग्वालियर से खबर है। स्कूली बच्चों से भरी स्कूल बस गड्ढे में धंस गई। हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित है, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोट नहीं पहुंची। निर्माणाधीन सड़क लेकिन यहाँ जो है वो धंस गई है। तो आप देख सकते हैं 20 बाजार में ये किस तरीके से सड़क बनी हुई है और सड़क धंसी किस तरीके से है, वो सड़क की गुणवत्ता यहाँ पर बताने के लिए काफी है। तो काफी भ्रष्टाचार भी इस सड़क निर्माण में दिखाई पड़ रहा है। जावेद खान इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, ग्वालियर में निर्माणाधीन सड़क धंस गई और स्कूल की जो बस है वो इसमें फंस गई है। हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई है वो अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल
ग्वालियर में जो सड़कों के धंसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और पिछले साल से जब मानसून की बारिश आई थी तो जो सबसे ज्यादा विख्यात और कुख्यात जो सड़क रही है चेतकपुरी की रोड, उसमें 9 से 10 बार इतनी सड़क धसती थी कि उसके अंदर सुरंगें नजर आती थी। तो ये पूरे भारतवर्ष में ये सड़कें ग्वालियर की रही हैं और इस बार इसकी फिर शुरुआत हो चुकी है। चेतकपुरी रोड धसती, उसके बाद ये सिंहपुर रोड मोरार का मामला है जिसमें कि निर्माणाधीन एक सड़क थी जहाँ पर उसमें गड्ढे में ये बस स्कूल की धस गई और उस काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने निकाला। हालांकि कोई पुलिस प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोगों की मदद से और जो स्कूल की जो सहायक बस थी उसकी मदद से वहाँ के लोगों ने उसको निकाला है। लेकिन सवाल वही है कि जो सड़कें हैं, सड़कें ऊपर से जब बनाई जाती हैं तो उसकी पूरी तरीके से क्योरिंग नहीं की जाती है। इसकी चिंता यहाँ पर जो ACS आए थे दुबे, संजय दुबे, उन्होंने भी भोपाल से आए थे, काफी डांट फटकार यहाँ के इंजीनियर और निगम निगम के अमले को लगाई थी, PWD के लोगों को फटकार लगाई थी कि सड़क बनाते हैं तो उसमें गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है। और यही वजह होती है कि जब सड़क ऊपर से लेयर बना दी जाती है लेकिन अंदर से उसकी ठोस क्यूरिंग किया जाना चाहिए, कंपेंशन किया जाना चाहिए, वो ठेकेदार अपनी बचत करने के लिए या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का प्रयास करते हैं। इसलिए आज भी इस तरीके की वांगी देखने को मिली है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो सिंहपुर रोड पर जो स्कूल की बस गिरी, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई बच्चों को। गनीमत थी कि बच्चों की बस का पहिया पूरी तरीके से धंस चुका था और उसके बाद फिर उसको निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे उनको जर्क लगा और उनके परिवारजन भी इसमें सहमे हुए थे और सदमे में थे कि आखिर जो बार बार इस तरह की राहत की बात तो रही कि सभी बच्चे जो है वो सुरक्षित है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो साफ तौर पर अब कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए जावेद आपका शुक्रिया। अगली खबर मुंगेली से, जहां पथरिया में वकील और तहसीलदार के बीच विवाद। वकील ने लगाया दुर्व्यवहार और मोबाइल लूटने का आरोप। वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल लूटा गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सीमांकन प्रकरण की शिकायत को लेकर के पहुंचा था तहसील न्यायालय। तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप। स्टेट बार ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार ने भी अधिवक्ता पर लगाए हैं गंभीर आरोप। दोनों की शिकायत के बाद जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोनों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। तो मुंगेली से ये खबर है जहां पथरिया में वकील और तहसीलदार के बीच आपको बता दें विवाद हुआ। वकील ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और मोबाइल लूटने का आरोप भी वकील ने लगाया है। वीडियो बनाने के दौरान ये मोबाइल लूटा गया है, ऐसा आरोप लगा रहा है। सीमांकन प्रकरण की शिकायत लेकर पहुंचा था तहसील न्यायालय। तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप इस पूरे मामले पर लग रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या फिर अस्थायी वीजा पर आए हो। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ऐसे बच्चों को जन्म से नागरिकता देने से इनकार किया गया था। ये फैसला 5 से 4 के बहुमत से आया है। बता दें कि अमेरिका में पिछले 158 साल से ये व्यवस्था लागू है कि वहां जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया है। इधर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने धार के विवादित सरकारी इमाम बाड़े की चाबी मुस्लिम समुदाय यानी ताजिया कमेटी को मुहर्रम पर्व के लिए सौंपी थी। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष को यह चाबी 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक यानी आज तक केवल 5 दिनों के लिए मुहर्रम के पर्व और ताजिया रखने के लिए अंतरिम राहत के रूप में दी गई थी, जो कि आज मुस्लिम समुदाय ने PWD के SDO को शांतिपूर्ण तरीके से वापस सौंप दी है। बता दें कि चाबी वापस करने के दौरान 200 पुलिस बल तैनात किए गए थे और CCTV के जरिए पूरे शहर में निगरानी भी रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। कोर्ट द्वारा जो आदेश हुए थे वो आज 5 दिन के लिए जो हमें इमामबाड़ा दिया गया था वो उसी प्रकार जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने वहाँ पर चाबी PWD SDO साहब को सौंपी गई है। और जो भी मुहर्रम का पर्व मनाया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो
उसका आदेश मानते हुए उनको पीडब्ल्यूडी को चाबी दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में आज कमेटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी एसडीओ को चाबी सुपुर्द की गई। इसी के मद्देनज़र आज संपूर्ण धार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है और किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए जो है सीसीटीवी फुटेज ड्रोन के माध्यम से भी शहर में निगरानी की जा रही है और सभी आमजन से अपील है कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए सभी पुलिस सजग है। तो सरकार जहां हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं मंडला जिले के ग्राम मूड़ाडीह के खुर्री टोला में लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नल जल योजना के तहत सालों पहले कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन आज तक नलों से पानी नहीं आया। हालात ऐसे हैं कि लोग गंदे पानी को उबाल कर पीने को मजबूर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ के लोग लंबे समय से भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। मोहल्ले में न तो हैंडपंप हैं और न ही कोई दूसरा स्थायी जल स्रोत। नल जल योजना के तहत कनेक्शन लगाए तो हैं, लेकिन शुरू से ही बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत और निवेदन करने के बावजूद न तो नलकूप खुदवाया गया और न ही सूख चुके कुओं की सफाई कराई गई। इसके चलते पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ जेसीबी से खुदाए थे गड्ढा, वहीं से पानी लाते हैं, घर में ले जाके उबालते हैं और उसी की पीते हैं और बच्चों को भी नहलाते हैं और मवेशियों को भी पिलाते हैं पानी। हम चाहते हैं कि बोर करवा दिया जाए या फिर नल जल योजना को चालू कर दिया जाए। बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। हम लोग सब इकट्ठे होकर जेसीबी से गड्ढा करवाए हैं नाले के अंदर, वहीं से हम लोग पानी पी रहे हैं। नल जल योजना तो ये कब से दिए हैं, 4-5 साल हो गए, पर आज तक के चालू नहीं किए। हम सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं, नहीं तो पानी तो दिए नहीं सर। पानी की प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है खुर्री टोला में। यहाँ बहुत गंदगी पानी पी रहे हैं, जीसीपी में पैसा इकट्ठे करके और खुदवाए हैं, यहाँ से पी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा भी बीमार हो जाते हैं। तो हम लोग यही जेसीपी से गड्ढा खुदाए हैं, यहीं से पानी भरते हैं। ये बहुत गंदा पानी है, इसी से बनाना, खाना, नहलाना, पीना सब यहीं से यूज होता है। और जो ये नल जल योजना वाले हैं, ये लोग तो किए हैं जरूर, लेकिन ये लोग कभी पानी देते तो नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ग्रामीणों ने अपने खर्च पर नाले में गड्ढा खुदवाकर पानी की व्यवस्था की थी, लेकिन बारिश के बाद वह पानी भी दूषित हो गया। मजबूरी में उसी गंदे पानी को मवेशियों को पिलाया जा रहा है और आपात स्थिति में ग्रामीण उसे उबाल कर पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हैंडपंप, नलकूप या नल जल योजना को चालू कराने जैसी ठोस व्यवस्था की जाए। जो आप कुएं का बोल रहे हैं, वो क्योंकि उनका निजी कुआं है तो वहाँ से वो पानी लाने में समस्या करते हैं, तो उसी की समस्या का निराकरण के लिए हमने पेयजल के ये पाइपलाइन के माध्यम से ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय प्रारंभ करवा दिया। सवाल यह है कि जब पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तब विकास और जन कल्याण के दावों का लाभ आखिर गाँव के अंतिम व्यक्ति तक कब पहुंचेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करता है। मंडला से INS 24/7 के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के कुशियारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 4 बोर होने के बावजूद 3 हैंडपंप खराब पड़े, जबकि एक हैंडपंप से मटमैला और गंदा पानी निकल रहा है। स्थिति यह है कि छात्र घर से लाया पानी खत्म होने के बाद पूरे दिन प्यासे रहने को मजबूर है। वहीं रसोइया को भी पानी के लिए दूर गांव जाना पड़ता है। तो विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि कई बार विभाग को लिखित और मौखिक सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार शिकायतों के बावजूद व्यवस्था जस की तस बनी हुई है, जिससे बच्चों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हम लोग सरपंच को दिखाए हैं, पंच देखी है, हो गया पानी के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पंच ध्यान दे नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंदे पानी पीते हैं बच्चे लोग, गंदे पानी से खाना भी बन जाता है। कुशियारा की प्रधान अध्यापक बोल रही है, श्रीमती सरस्वती चतुर्वेदी मेरा नाम है। और यहाँ 2 हैंडपंप है
और एक जो है तो बिगड़ा हुआ पड़ा है और एक से मिट्टी का पानी निकल रहा है दूषित, जो बच्चों को पीने योग्य नहीं है, न भोजन पकाने योग्य है। इसलिए गांव बसाहट से पानी मंगाकर भोजन MDM का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बच्चों को शौचालय जाने में असुविधा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल रहा है। सब ग्वालियर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अभियान के तहत जिले में 18,704 कार्य पूर्ण किए गए, जिससे करीब 24 लाख घन मीटर जल संग्रहण क्षमता बढ़ने का दावा किया गया है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और शासकीय सेवकों को सम्मानित भी किया गया। मंत्री ने कहा कि पेड़ और हरियाली धरती का श्रृंगार है और जल संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जो 3 मार्च से शुरुआत जिसकी हुई थी, उस कार्यक्रम का आज समापन आज के इस वर्ष के लिए हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारी जल संरचनाएं हैं, चाहे वो नहर हो, नदी हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उन सबको सहेजने का काम, पुनर्जीवित करने का काम इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत हुआ है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे ग्वालियर में भी ऐसी कई बावड़ियां हैं, कई नदियां हैं, उन पर भी काम की शुरुआत हुई है। कुछ जगह तो काम कंप्लीट हो गए, कुछ जगह बावड़ियां और तालाब अच्छे ढंग से हुए हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। इधर सिवनी जिले की 48 वर्षीय महिला न्याय की आस में करीब 62 किलोमीटर का सफर तय कर जबलपुर IG कार्यालय पहुंची। पैदल, ऑटो और बाइक से सफर कर पहुंची महिला ने पड़ोसियों पर लगातार मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि 3 महीनों से उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। 18 अप्रैल की घटना में सड़क पर मिट्टी डालने से उसका फल ठेला पलट गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की गई। पीड़िता ने धूमा थाना, SP कार्यालय, कलेक्टर और CM हेल्पलाइन तक शिकायत की, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। आरोप है कि शिकायत बंद कराने का दबाव भी बनाया गया। आखिरकार महिला IG कार्यालय पहुंची, जहां मामले को गंभीर मानते हुए सिवनी SP को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सर जी, हम सुनी से आए, हमारी कोई सुनाई नहीं है, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। पर इनकी कार्रवाई होने चाहिए। क्या हो गया है? अब मारपीट होती है, चाहे जब चट्टे चंदवारे करते हम ध्यान नहीं देते, मगर वो हमारे पीछे पड़ा है सर जी, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद का को इसलिए विवाद है? विवाद सर वही मिट्टी का है, ब्रेकर बनाया था, हमने वो ब्रेकर अलग करे। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में बिजली विभाग के एक ठेका कर्मचारी की कार्य के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे गड्ढापारा ITI के पास बिजली के खंभे पर मरम्मत का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। 11 के कॉल में छुड़ा डाउन था 2-3 दिनों से बनाने के लिए हम लोग गए थे और गड्ढापारा ITI के पास। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर शट डाउन किए 11 की लाइन को, और हम लोग जंपर काटने के लिए, मतलब ये चढ़ा जंपर काट के हम लोग दूसरी जगह चले गए फॉल्ट क्लियर करने के लिए। वहाँ लाइन चालू किए, फॉल्ट को क्लियर किए, लाइन चालू किए, वापस हम लोग गड्ढापारा ITI में गए। उसके बाद फिर से लाइन परमिट में की है, ठीक है, ग्लव्स लगाया, डिस्चार्ज और लगाया, जंपर को धोने के लिए चढ़ा। वो पूरा भी नहीं चढ़ा था और जंपर को जोड़ रहा था, इसी का इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, रिटर्निंग करंट संभवतः अभी बोला जा सकता है, जिसके कारण से खंभे से गिर गया। उसके बाद हम इसको तुरंत हॉस्पिटल ले आए। बात दंतेवाड़ा की, जहां के पातर रास स्थित नवनिर्मित सिद्धेश्वर धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।
इस अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर से सिद्धेश्वर धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विधायक चैत्राम अटामी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मडामी ने भी सिद्धेश्वर धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किए। आयोजन समिति के अनुसार 16 जुलाई को श्री गोचा रथ यात्रा और 24 जुलाई को बहुड़ा गोचा रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये जिस जगह पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये सिद्धेश्वर धाम जगन्नाथ मंदिर नवीनतम यह स्थापना हो रहा है। गांव का नाम है पातररास। हम सारे परिवार एक जमाने से जो है सपना देखते आ रहे हैं। मिश्रा परिवार, सिद्धेश्वर मिश्रा जी का हम संतान 6 भाई हैं और यहाँ पे हमारा 7 पीढ़ी गुजर चुका है, मैंने चल रहा है 7वां पीढ़ी चल रहा है। और हम लोग बहुत पहले से पिताजी का सपना था कि उनका जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे स्थापित हो। सिद्धेश्वर धाम में भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। 16 जुलाई को इनकी भव्य गोंचा रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। पातररास के सिद्धेश्वर धाम में विराजे हैं प्रभु जगन्नाथ।